आखिर क्यों और किसके अंत के लिए हुआ था अश्वत्थामा का जन्म, और आखिर क्यों धृतराष्ट्र ने अश्वत्थामा को भगवान श्री राम के समान तेजस्वी और वीर माना। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम जानते हैं अश्वत्थामा के जन्म के बारे में। मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। तो चलिए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं और हम जानते हैं द्रोण पर्व अध्याय 153 में जो अश्वत्थामा के जन्म के बारे में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर संजय कहते हैं कि हे राजन, द्रोणाचार्य के मारे जाने पर शस्त्रों के आघात से पीड़ित हुए कौरव अपने प्रमुख वीरों के मारे जाने से भारी विध्वंस को प्राप्त होकर अत्यंत शोकमग्न हो चुके हैं। हे प्रजानाथ, शत्रुओं को उत्कर्ष प्राप्त करते हुए देखकर वे दीन और भयभीत होकर बारंबार कांपने और नेत्रों से आंसू बहाने लगे हैं। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई है। मोहवश उनका तेज और बल नष्ट हो चला है। वे इतोत्साह से होकर अत्यंत आर्त स्वर में विलाप करते हुए आपके पुत्र को घेर कर खड़े हो गए हैं। पूर्व काल में हिरण्याक्ष के मारे जाने पर दैत्यों की जैसी अवस्था हुई थी, ठीक उसी प्रकार उनकी भी हो गई है। वे धूल धूसर शरीर से कांपते हुए दसों दिशाओं की ओर भटक रहे हैं और देखते जा रहे हैं। आंसुओं से उनका गला भर गया है। डरे हुए क्षुद्र मृगों के समान उन सैनिकों से घिरा हुआ आपका पुत्र दुर्योधन वहां खड़ा न रह सका है। वह भागकर अन्यत्र चला गया है। हे भरत नंदन, आपके सभी सैनिक भूख और प्यास से व्याकुल होकर एवं मलिन हो रहे हैं, मानो सूर्य ने उन्हें अपनी प्रचंड किरणों से झुलसा दिया हो। वे अत्यंत उदास हो गए हैं। हे राजन, जैसे सूर्य का पृथ्वी पर गिर पड़ना और समुद्र का सूख जाना, मेरु पर्वत का उल्टी दिशा में चला जाना और इंद्र का पराजित हो जाना असंभव होता है, ठीक उसी प्रकार द्रोणाचार्य का मारा जाना भी असंभव समझा जाता था। परंतु द्रोणाचार्य के उस असहनीय वध को संभव हुआ देखकर सारे कौरव थर्रा के कांप उठे हैं और भय के मारे वहां से भागने लगे हैं। सुवर्णमय रथ वाले आचार्य द्रोण के मारे जाने का समाचार सुनकर गंधार राज शकुनी त्रस्त हो उठा है और अत्यंत डरे हुए अपने रथियों के साथ युद्ध भूमि में से भाग चला है। सूतपुत्र कर्ण भी ध्वजा पताकाओं से सुशोभित एवं बड़े बेग से भागी हुई अपनी विशाल सेना को साथ लेकर भय के मारे वहां से भाग खड़ा हो गया है। और तो और मद्रराज शल्य भी रथ, हाथी और घोड़े से भरी हुई अपनी सेना को आगे करे भय मारे इधर उधर भागते हुए देखने लगे हैं। सरद्वान के पुत्र कृपाचार्य बहुसंख्यक ध्वजा पताकाओं से सुशोभित बहुत से सैनिकों द्वारा घिरे हुए हैं। उनकी सेना के प्रमुख वीर मारे गए थे। बड़े बड़े कष्ट और बड़े ही कष्ट की बात है, ऐसा ऐसा बोलते जा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ हे राजन, कृतवर्मा भी भोजवंशियों की अविष्ट सेना तथा कलिंग, अरस और बाहिकों की विशाल वाहिनी साथ लेकर अत्यंत वेगशाली घोड़ों के जूते हुए रथ के द्वारा भाग निकला है। हे नरेश्वर, द्रोणाचार्य को वहां मरा देखकर उलूक भी भय से पीड़ित होकर थर्रा उठा है और पैदल योद्धाओं के साथ जोर जोर से भागने लगे हैं। जिसके शरीर में शौर्य के चिन्ह बन गए थे, वह दर्शनीय युवक दुशासन भी भय से अत्यंत उद्ग्रीव होकर अपनी गदा सेन के साथ भाग खड़ा हो गया है। द्रोणाचार्य धराशायी हो गए हैं। यह देखकर वृषसेन भी 10,000 रथों और 3,000 हाथियों की सेना साथ लेकर वहां से तुरंत भाग खड़ा हो गया है। हे महाराज, यही नहीं, हाथी, घोड़े और रथों की सेना से युक्त तथा पैदल सैनिकों से घिरा हुआ महारथी दुर्योधन भी रणभूमि में से भाग चला है। आगे संजय ये भी कहते हैं कि हे राजन, द्रोणाचार्य को रणभूमि में गिराया देखकर अर्जुन के मारने से बचे हुए समतर्षु को साथ लेकर सुशर्मा भी वहां से भाग निकला है। युद्धस्थल में सुवर्ण रथ वाले द्रोण का वध हुआ देखकर बहुतेरे सैनिक रथियों और हाथियों पर आरूढ़ होकर कितने योद्धा अपने घोड़ों को भी छोड़कर सब ओर से पलायन करने लगे हैं। कुछ कौरव ताऊ, पिता और चाचा आदि को, कुछ भाइयों को, कुछ मामाओं को तथा कितने ही पुत्रों और मित्रों को जल्दी जल्दी से भागने की प्रेरणा देते हुए उस समय मैदान छोड़कर चल दिए हैं। कितने ही योद्धा अपने सैनिकों को, दूसरे लोग भांजों को और कितने ही अपने सगे संबंधियों को भगाने की आज्ञा देते हुए दसों दिशाओं की ओर भाग खड़े हो गए हैं। उन सबके बल बिखर चुके हैं। वो लोग गिरते गिरते पड़ते भाग रहे थे। दो सैनिक एक साथ या फिर एक और नहीं भाग रहे हैं। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब यह सेना नहीं बचेगी, इसलिए उनके उत्साह और बल पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। हे भरत नंदन, हे भरत श्रेष्ठ प्रभु, आपके कितने ही सैनिक कवच उतार कर एक दूसरे को पुकारते हुए भाग रहे थे। कुछ योद्धाओं दूसरे से ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए, परंतु स्वयं नहीं ठहरे हैं।
कितने ही योद्धा सारथी शून्य रथ से सजे सजाए घोड़ों को खोलकर उन पर सवार हो जाते और पैरों से ही शीघ्रतापूर्वक उनको हाँकने लगते थे। इस प्रकार जब सारी सेना भयभीत होकर बल और उत्साह खोकर भाग रही थी, उसी समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा शत्रुओं की ओर आगे बढ़ा आ रहा था, मानो कोई ग्राह नदी के प्रवाह के प्रतिकूल जा रहा हो। इससे पहले अश्वत्थामा का उन प्रभद्रक, पांचाल चेदी और केकय आदि गढ़ों के साथ महान युद्ध हो रहा था, जिनका प्रधान नेता शिखंडी था। मतवाले हाथी के समान पराक्रमी अश्वत्थामा पांडवों की विविध सेनाओं का संहार करके किसी प्रकार उस युद्ध संकट से मुक्त हुआ था। इतने में ही उसने देखा कि सारी कौरव सेना भागी जा रही है और सभी लोग पलायन करने में उत्साह दिखा रहे हैं। जब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास जाकर इस प्रकार पूछा कि हे भरतनंदन, हे दुर्योधन, क्यों यह सेना भयभीत सी होकर भागी जा रही है? हे राजेंद्र, इस भागती हुई सेना को आप युद्ध में ठहरने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? हे नरेश्वर, तुम भी पहले के समान स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ते। हे भूपाल, यह कर्ण आदि वीर भी रणभूमि खड़े क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? अन्य संग्राम में भी आपकी सेना इस प्रकार तो नहीं भागी थी। महाबाहु नंदन, आपकी सेना सकुशल तो है? हे राजन, हे कुरुनंदन, किस सेना के समान पराक्रमी रथी के मारे जाने पर आपकी यह सेना इस दुर्व्यवस्था को पहुंच गई है, यह मुझे बताइए। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की यह बात सुनकर नृपश्रेष्ठ दुर्योधन का यह घोर अप्रिय समाचार स्वयं उनसे सहन नहीं कर सका और उनके इतने शब्द भी नहीं थे कि वह अश्वत्थामा को कुछ कह सके। मानो आपके पुत्र की नाव मझधार में टूट गई हो और वह शोक के समुद्र में डूबा जा रहा था। रथ पर बैठे हुए गुरु द्रोण कुमार को देखकर उनके नेत्रों से आंसू भर आए। उस समय राजा दुर्योधन कृपाचार्य से संकोच पूर्वक कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपका कल्याण हो, आप ही वह सब समाचार बता दीजिए जिससे यह सब सेना भागी जा रही है। अब आगे यहाँ पर कृपाचार्य बोलते हैं कि हे वत्स, हे अश्वत्थामा, हम लोगों ने भूमंडल के श्रेष्ठ महारथी आचार्य द्रोण को आगे करके केवल पांचालों के साथ युद्ध करना आरंभ किया था। युद्ध आरंभ हो जाने पर कौरव तथा सोमक योद्धा परस्पर मिश्रित हो गए और एक दूसरे के निकट गर्जना करते हुए शस्त्रों द्वारा अपने अपने शत्रुओं के शरीर को धराशायी करने लगे। इस प्रकार युद्ध चालू होने पर जब कौरव योद्धा छिड़ होने लगे, तब तुम्हारे पिता ने अत्यंत कुरित होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। ब्रह्मास्त्र प्रकट करते हुए नरश्रेष्ठ द्रोण ने सैकड़ों और हजारों भल्लों द्वारा शत्रु सैनिकों का संहार कर डाला। पांडव केकय, मत्स्य तथा विशेषतः पांचाल योद्धा काल से प्रेरित होकर युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य के रथ के पास आकर नष्ट हो गए। द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग द्वारा मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी 1000 श्रेष्ठ योद्धाओं तथा 2000 हाथियों के मौत के घाट उतार दिया, जिनकी अंग कांति श्याम थी, जिनके कानों तक बाल पक गए थे तथा जो 400 वर्ष की अवस्था पूरे कर चुके थे। वे बूढ़े द्रोणाचार्य रणभूमि में 16 वर्ष के तरुण की भांति सब ओर विचरते रहे। जब इस प्रकार सेनाएं नष्ट होने लगी, कष्ट पाने लगी तथा बहुत से नरेश काल के गाल में जाने लगे, तब अमरस में भरे हुए पांचाल युद्ध से विमुख हो गए। अब ऐसा भी बताते हैं कि वे कुछ हतोत्साह होकर जब युद्ध से विमुख हो गए, तब दिव्य अस्त्र प्रकट करने वाले शत्रु विजयी द्रोणाचार्य उदित हुए सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। पांडव सेना के बीच में आकर बाणमयी रश्मियों से सुशोभित तुम्हारे प्रतापी पिता गुरु द्रोण दोपहर के सूर्य की भांति तपने लगे। उस समय उनकी ओर देखना भी कठिन मान हो गया था। प्रकाशमान सूर्य के समान तेजस्वी द्रोणाचार्य द्वारा दग्ध किए हुए पांचालों के बल और पराक्रम भी दग्ध हो गए थे। वे उत्साह शून्य तथा अचेत हो गए थे। उन सबको द्रोणाचार्य के बाणों द्वारा पीड़ित देखकर पांडवों का विजय चाहने वाले मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कुछ इस प्रकार कहा, ये द्रोणाचार्य शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ एवं रथयूथपतियों के भी यूथपति हैं। इन्हें युद्ध में मनुष्य कदापि नहीं जीत सकते। देवराज इंद्र के लिए भी इन पर विजय पाना असंभव हो गया है या फिर असंभव हो जाएगा। अतः पांडव, तुम लोग धर्म का विचार छोड़कर विजय की प्रयत्न करो, जिससे सुवर्णमय रथ वाले द्रोणाचार्य युद्ध स्थल में तुम सब लोगों को संहार न कर सके। मेरा ऐसा विश्वास है कि अश्वत्थामा के मारे जाने पर युद्ध ये नहीं कर सकते। अतः कोई भी मनुष्य अगर इनसे झूठ ही कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन कुंती कुमार अर्जुन को यह बात अच्छी नहीं लगी, परंतु और सब लोगों को बहुत ही अच्छी लगी। युधिष्ठिर बहुत कठिनाई के साथ इसके लिए तैयार हुए। तब भीमसेन भी लजाते लजाते तुम्हारे पिता से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु उनकी इस बात पर तुम्हारे पिता को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उनके मन में यह संदेह हुआ कि यह समाचार झूठा हो सकता है। अतः तुम्हारे पिता ने युद्ध भूमि में धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया है या फिर नहीं।
युधिष्ठिर असत्य के भय में डूबे होने पर भी विजय से आसक्त थे। अतः मालव नरेश इंद्रवर्मा के पर्वताकार महान गजराज अश्वत्थामा को भीमसेन के द्वारा युद्ध स्थल में मारा गया था। यह देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर वे उच्च स्वरों में कुछ इस प्रकार बोलते हैं कि हे राजन या फिर हे गुरुवर, तुम जिसके लिए हथियार उठाते हो और जिसका मुंह देखकर जीते हो, वो तुम्हारा सदा का पुत्र, प्यारा पुत्र अश्वत्थामा पृथ्वी पर गिरा हुआ है। जैसे वन में सिंह का बच्चा सोता है, ठीक उसी प्रकार वह रणभूमि में मर पड़ा है। असत्य बोलने के दोषों को जानते हुए भी राजा युधिष्ठिर ने द्विजश्रेष्ठ गुरु द्रोण से वैसी बात कह दी। फिर से वे अस्फुट स्वर में बोलते हैं कि वास्तव में इस नाम का हाथी मारा गया था। अंत में वो बोलते हैं कि इस नाम का हाथी मारा गया है, ना कि आपका पुत्र। अब कुछ इस प्रकार युद्ध में तुम्हारे मारे जाने की बात सुनकर वे शोकाग्नि के तप में संताप हो उठे और अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना बंद करके उन्होंने सबसे पहले के समान युद्ध करना छोड़ दिया। उन्हें अत्यंत उद्विग्न, शोकाकुल और अचेत हुआ देखकर पांचाल राज का क्रूर कर्मापुत्र धृष्टद्युम्न उनकी ओर दौड़ा। लोक तत्व के ज्ञान में निपुण आचार्य अपनी दैवहित मृत्यु रूप धृष्टद्युम्न को सामने देखकर दिव्यास्त्रों का परित्याग करके आमरण उपवास का नियम ले रणभूमि में बैठ गए। तब उस द्रुपद पुत्र ने समस्त वीरों के पुकार पुकार कर मना करने पर भी उसकी बातें अनसुनी करके बाएं हाथ से आचार्य का केस पकड़ लिए और दाहिने हाथ से उनका सिर काट डाला। वे सब भी चारों ओर से यही कह रहे थे कि न मारो न मारो। अर्जुन भी यही कहते हुए अपने रथ से उतरकर उनकी ओर दौड़ पड़े। वे धर्म के ज्ञाता हैं, अतः अपनी एक बांह उठाकर बड़ी उतावली के साथ बारंबार यह कहने लगे कि आचार्य को जीते जी इधर लेके आओ। तो कुछ इस प्रकार से कौरव तथा अर्जुन के रोकने पर भी उस नरसिंह ने तुम्हारे पिता की हत्या कर डाली। अनग, इस प्रकार तुम्हारे पिता के मारे जाने पर समस्त सैनिक भय से पीड़ित होकर भाग चले आ रहे हैं और हम लोग उत्साह शून्य होकर लौट आ रहे हैं। अब यहाँ पर संजय आगे बोलते हैं कि हे राजन, युद्ध में कुछ इस प्रकार पिता के मारे जाने का वृतांत सुनकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पैरों से ठुकराए हुए सर्प के समान अत्यंत कुपित हो उठे हैं। माननीय नरेश, जैसे अग्निदेव सूखे काठ की बहुत बड़ी राशि पाकर प्रचंड रूप प्रज्वलित होकर उठते हैं, ठीक उसी प्रकार रणभूमि में अश्वत्थामा अत्यंत क्रोध से जलने लगा। उसने हाथ से हाथ मलकर दांतों से दांतें पीसकर और फुफकारते हुए सर्प के समान वह लंबी सांसें खींचने लगा और उसी समय उसकी आंखें लाल हो गई थी। अब यहाँ पर सब कुछ सुनने के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, अपने बूढ़े पिता ब्राह्मण द्रोणाचार्य के धृष्टद्युम्न द्वारा अधर्मपूर्वक मारे जाने का समाचार सुनकर अश्वत्थामा ने क्या कहा, जिनमें मानव, वारुण, आग्नेय, ब्रह्म, इंद्र और नारायण नामक अस्त्र सदा प्रतिष्ठित थे। धर्मात्मा आचार्य को धृष्टद्युम्न द्वारा अधर्मपूर्वक युद्ध में मारा गया सुनकर पराक्रमी अश्वत्थामा ने क्या किया और उसने क्या कहा। गुरुओं की अभिलाषा रखने वाले उन महात्मा द्रोण ने इस श्लोक में परशुराम से धनुर्वेद की शिक्षा पाकर समस्त दिव्यास्त्र अपने पुत्र को भी सिखाए थे। मनुष्य इस जगत में केवल पुत्र को ही अपने से अधिक गुणवान और बलवान बनाना चाहता है, दूसरे को किसी को भी नहीं। महात्मा आचार्य के पास बहुत सी रहस्य की बातें होती हैं जिन्हें या तो वे अपने पुत्र को दे सकते हैं या फिर अनुगत शिष्य को दे सकते हैं। हे संजय, कृपी का सूरवीर पुत्र अश्वत्थामा शिष्य भाव से विशेष रहस्य सहित सारा धनुर्वेद अपने पिता द्रोणाचार्य से प्राप्त करके युद्ध स्थल में उनके बाद खाली वही उस योग्यता का रह गया है। शस्त्र विद्या में परशुराम के समान, युद्ध काल में इंद्र के बल के समान और साथ ही साथ बल पराक्रम में कृतवीर पुत्र अर्जुन के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, स्थिरता एवं धैर्य में पर्वत के तुल्य के समान, तेज में अग्नि के समान, गंभीरता में समुद्र के समान और क्रोध में विषधर सर्प के समान नव युवक अश्वत्थामा संसार का प्रधान रथी और सुदृढ़ धनुर्धर है। उसने श्रम और थकावट को जीत लिया है। वह संग्राम वायु के समान वेगपूर्वक विचरने वाला तथा क्रोध में भरे हुए यमराज के समान भयंकर दिखाई देता है। अश्वत्थामा जब रणभूमि में वाणों की वर्षा करने लगता है तब धरती भी अत्यंत पीड़ित हो उठती है। वह सत्य पराक्रमी वीर संग्राम में कभी व्यतीत नहीं होता है। वह वेदाध्ययन समाप्त करके स्नातक बन चुका है। ब्रह्मचर्य व्रत की अवधि पूरी करके उसका भी स्नातक पूरा हो चुका है और धनुर्वेद में भी पारंगत विद्वान है। महासागर तथा दशरथ पुत्र श्री राम के समान उसे कोई भी क्षुब्ध नहीं कर सकता। उसी अश्वत्थामा ने अपने धर्मिष्ठ पिता आचार्य द्रोण को युद्ध में धृष्टद्युम्न के हाथ से अधर्मपूर्वक मारा गया सुनकर उसने क्या कहा। जैसे द्रोणाचार्य वध करने के लिए पांचाल देशी द्रुपद कुमार का जन्म हुआ था, ठीक उसी प्रकार महात्मा द्रोण ने धृष्टद्युम्न की मृत्यु के लिए अश्वत्थामा को जन्म दिया था।
तो कुछ इस प्रकार से मैंने आज आपको बताया कि आखिर कैसे द्रोणाचार्य का वध हुआ और आखिर सबसे बड़ा कारण क्या था अश्वत्थामा के जन्म का, और आखिर क्यों धृतराष्ट्र ने संजय से ये कहा कि जो अश्वत्थामा है वो भगवान श्री राम के समान बल में और तेजस्वी में है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया अश्वत्थामा के जन्म के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। तो अगर आपको कुछ भी सुझाव देना है और कुछ भी सलाह देना है तो आप अवश्य दे सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।